जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जामिनेशन। सो एक जजमेंट ऐसी कि उसने पब्लिक आउटरीच, मिनिस्टर्स उसको स्लैम कर रहे हैं। एक जजमेंट आती है इलाहाबाद हाई कोर्ट की कि ग्रैबिंग ब्रेस्ट नॉट अटेम्प्ट टू द रेप। एंड इसके बाद पब्लिक में भी बहुत ज्यादा आउटरीच हुआ। हालांकि जितने भी और लीगली या फिर जो एनजीओज है वो सब भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो में कि पूरा का पूरा केस है क्या और इस तरह की जजमेंट दी किसने है। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट ये मॉडिफाई करती है ट्रायल कोर्ट के समन ऑर्डर को। एंड 3 लोग थे जिनको समन किया गया था बाय द कोर्ट डन। एंड उनके ऊपर इल्जाम था कि उन्होंने एक माइनर गर्ल को रेप करने की कोशिश की है। और उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट एक ऑर्डर निकालती है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ग्रैबिंग द ब्रेस्ट ऑफ द गर्ल एंड ब्रेकिंग द स्ट्रिंग ऑफ हर पजामा इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ रेप और एन अटेम्प्ट टू रेप। इसके बाद ये जब ये स्टेटमेंट आती है, ये जो जजमेंट आती है, उसके बाद काफी ज्यादा क्वेश्चन सामने आ खड़े होते हैं एक सिविलाइज सोसाइटी के ऊपर, वुमेन की सिक्योरिटी के ऊपर। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो जजमेंट दी गई है वो है एक बेंच ऑफ सिंगल बेंच था एंड जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा। सो ये सुन रहे थे पिटिशन ऑफ द एक्यूज, जिन्होंने जो ट्रायल कोर्ट का समन था उसको चैलेंज किया गया था अंडर सेक्शन 376 आईपीसी रेप एंड सेक्शन 18 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब देखते हैं केस क्या था। सो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से जो केस है, सो ये केस है 2021 का। एंड जो एक्यूज में जिनके ऊपर ये चार्जेस लगाए गए थे वो और जो लड़की जो माइनर गर्ल है वो एक ही विलेज से बिलोंग करते हैं। और हुआ क्या था कि जो गर्ल है वो अपनी मदर के साथ वापस आ रही होती है एंड तभी ये जो जिनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है वो बाइक से जा रहे होते हैं एंड वो कहते हैं कि हम जो माइनर गर्ल है उनको उसको घर पे ड्रॉप कर देंगे एंड सेम विलेज से, इसलिए उनकी जो मदर है वो भी उनको साथ में भेज देती हैं। उसके बाद जो मदर है, जो माइनर गर्ल थी, उनकी जो मदर है वो केस फाइल करती है कि जो लोग थे जो वहां पे जिन्होंने लिफ्ट दी थी वो क्या करते हैं, वो गर्ल की ब्रेस्ट को ग्रैब करते हैं एंड ऑल्सो दे ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ हर पजामा। एंड उसके बाद वो ड्रैग करते हैं उनको, जो कलवर्ट रहता है, जब भी आप एक रोड या फिर कोई भी ब्रिज है उसके नीचे से जब आप पानी निकलने के लिए जगह टाइप ऑफ अ टनल आप ले सकते हैं, वहां पे ड्रैग करते हैं। लेकिन होता क्या है कि साथ ही में कोई वहां से पास करता है और वो बच्ची जब चिल्ला रही होती है उसी टाइम पे वो वहां पे आता है और वो जो एक्यूज है वो वहां से फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं और साथ में धमकी भी देते हैं कि वो आगे इसके बारे में किसी को ना बताए। अब ट्रायल कोर्ट यहाँ पे जब ये पूरा केस सामने आता है वो कहते हैं कि यस इट इज अ केस ऑफ अटेम्प्ट टू रेप और अटेम्प्ट टू कमिट अ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, और ये आता है अंडर द परव्यू ऑफ द पॉक्सो एक्ट। कोर्ट उसके बाद इन्वोक करती है सेक्शन 376 विद सेक्शन 18, और ये किसके बारे में बात करता है कि अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट, और उसी के ऊपर समन भी दे देती है और कहते हैं कि जो एक्यूज मैन है उनको इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो है ट्रायल फेस करना होगा। अब जिनके ऊपर इल्जाम है, जिनको ये ऑर्डर दे दिया गया था, वो चले जाते हैं हाई कोर्ट और वो चैलेंज करते हैं इन समन्स को। वो ये आर्ग्यू करते हैं कि कोई भी इस तरह का ऑफेंस जो सेक्शन 376 के अंडर आता हो नहीं कमिट किया गया है। अब देखते हैं कि इलाहाबाद के जो हाई कोर्ट जज हैं वो क्या कहते हैं। हियरिंग के दौरान जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा कहते हैं कि इस तरह का कोई भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं पाया गया कि जिसके ऊपर यह कहा जा सके कि जो एक्यूज्ड मेन है वो गर्ल को रेप करना चाहते हैं। अब जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। In order to bring out a charge of attempt to rape, prosecution must establish that it had gone beyond stage of preparation. So बोलने का मतलब ये है, यहाँ पे जज कहते हैं कि प्रिपरेशन और जो कमिट करने का है उनके बीच में डिफरेंस है। एंड व्हाट ही सेड कि डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द एक्चुअल अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस कंसिस्ट चीफली इन ग्रेटर डिग्री ऑफ डिटर्मिनेशन, मतलब कि एक प्रिपरेशन करने के लिए और एक्चुअली वो कमिट करने के बीच में बहुत फर्क है। सो अगर इस केस के अंदर देखा जाए तो ठीक है, मान सकते हैं कि प्रिपरेशन है लेकिन वो पर्टिकुलर क्राइम जो है कमिट नहीं हुआ है। सो उन्होंने कहा कि जो एक्यूज है, ठीक है, उन्होंने गर्ल को ड्रैग किया बिना द कलवर्ट एंड ऑल्सो ही ब्रोक द स्ट्रिंग, लेकिन इस तरह का कोई भी एलिगेशन नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर कि उन्होंने ट्राई किया है टू कमिट द पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट।
साथ ही में इट इज ऑल्सो नॉट स्टेटेड बाय विटनेस दैट ड्यू टू दिस एक्ट ऑफ द एक्यूज द विक्टिम गॉट नेकेड और गॉट अनड्रेस्ड। तो उन्होंने कहा कि जो लोग, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कुछ पासरबाइज थे जो वहां से निकल रहे थे, तो उनका कहना यह है कि विटनेस ने भी इस तरह का कुछ नहीं कहा है कि जो विक्टिम है वो नेक थे या अनड्रेस्ड थे। सो दिस फैक्ट इज नॉट सफिशिएंट टू ड्रॉ एन इनफेरेंस दैट एक्यूज्ड पर्सन हैड डिटरमिन्ड टू कमिट रेप ऑन विक्टिम। तो उनका कहना यह है कि जो अभी तक हमें रिपोर्ट में मिला, चाहे वो ग्रैबिंग द ब्रेस्ट है या फिर जो ब्रेकिंग द पजामा स्ट्रिंग्स है, कलवर्ट के नीचे लेके जाना, यहां से हम ये नहीं बोल सकते कि ही इज गोइंग टू कमिट द रेप ऑन द विक्टिम। इंस्टेड उन्होंने कहा कि जो सेक्शंस उनके ऊपर लगाए उसके अंदर नहीं, बल्कि लेसर चार्जेस उनके ऊपर लगने चाहिए। और जो सेक्शन उन्होंने कोट किया दैट इज द 354 क्लॉज बी ऑफ द आईपीसी, जिसका मतलब जो बात करता है एसॉल्ट और यूज ऑफ अ क्रिमिनल फोर्स, किसी भी महिला के ऊपर अगर एसॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स लगाने की ट्राई किया जाए तो उसके ऊपर बात की जाती है। और इंटेंट क्या होना चाहिए इसमें कि डिसरोब या फिर उनको कंपेल किया गया है नेकेड होने के लिए। और साथ ही में उन्होंने कहा कि जो पॉक्सो एक्ट है उसका सेक्शन 9 भी हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो इसके अंडर जो है एक्यूज को ट्राई किया जाना चाहिए। सेक्शन 9M जो स्पेसिफाई करता है सेक्सुअल असॉल्ट ऑन अ चाइल्ड बिलो 12 इयर्स, एंड यहां पे एक पर्टिकुलर जो टर्म आती है दैट इज द एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, और पनिशेबल होता है ये अंडर सेक्शन 10 ऑफ द एक्ट। अब इनका कहना यह है जज का, जो ये एक्यूज को थोड़ा ठीक है, जो पॉक्सो एक्ट हमने अटेम्प्ट टू रेप के ऊपर बात की वहां पर ना ट्राई करते हुए ये थोड़ा लेसर चार्जेस है उनके ऊपर ट्राई करना चाहिए, बिकॉज रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो रेप है वो कमिट नहीं किया गया है और इस तरह का कुछ भी ना अनड्रेस मिले हैं या ना नेकेड मिले हैं। सो इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने कहा। सो हाई कोर्ट ने, हालांकि यहाँ पे ऑर्डर के अंदर कुछ कंफ्लिक्टिंग रेफरेंस देखने को मिले कि एक उसमें विक्टिम एज को स्टेट किया गया है 14 इयर्स एंड अदर में है वो 11 इयर्स इन अनदर देन। हाउएवर कोर्ट ने इन्वोक तो कर दिया है 9M ऑफ द पॉक्सो एक्ट, जो अप्लाई होता है बेसिकली ऑन द विक्टिम्स अंडर 12। सो एक इनवर यहाँ पे किया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने विक्टिम एज को 11 से 12 साल के बीच में लिया है। रीजन बिंग वी ऑल नो कि 2021 में, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया 2021 में ये कमिट किया गया था ना। सो हाई कोर्ट ने यहाँ पे डायरेक्ट किया गया है कि एक्यूज्ड को ट्राई किया जाना चाहिए कौन कौन से सेक्शंस 354B आईपीसी का और रेड विद सेक्शन 9/10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन सामने आगे मिले, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर अन्नपूर्णा देवी वो कहती हैं कि ये फैसला सरासर गलत है, इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। इवन सुप्रीम कोर्ट से भी मांग की जा रही है कि इस केस को वो खुद देंगे। उनका कहना यह है कि इस डिसीजन का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है सिविल सोसाइटी के ऊपर। सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर इसकी जगह नहीं है। सिमिलरली बहुत सारे एनजीओज जो वुमेन सपोर्टर्स में पब्लिक के अंदर भी काफी ज्यादा आउटरीच है कि अगर इस तरह से जजमेंट्स दी जाएंगे तो वुमेन सिक्योरिटी का क्या, बिकॉज ऑफ कोर्स एक पर्सनल आइडेंटिटी या डिग्निटी के ऊपर भी, या एक वो माइनर गर्ल है उनके ऊपर लाइफ लॉन्ग इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव टू बी स्टडीड। सो ये था पूरा का पूरा केस। तो अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो जज जी का कहना ये था इसके अंदर कि उनको पर्टिकुलर अटेम्प्ट टू रेप के ऊपर ना करते हुए थोड़े लेसर चार्जेस की तरफ जाना चाहिए। लेकिन हालांकि कुछ यहाँ पे लोगों का कहना ये भी है कि अगर वहां पर पासर बाइज वो नहीं आते, नहीं रोकते तो क्या होता, तो हो सकता था ये क्राइम कमिट भी किया जा सकता था। सो हम इस तरह को, इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। सो दैट वाज द होल रिलेटेड टू दिस केस। अभी आपकी स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठता है। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज। और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें और आपको मिलेगा 10% का ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।